जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। जन्म के समय इस घटना के होने से कुंडली में लग जाता है काल सर्प दोष। इन उपायों से मिल सकती है मुक्ति। कुंडली में काल सर्प होने से व्यक्ति हमेशा डर के साए में जीता रहता है। उसे रात में सोते समय भी चैन नहीं मिलता। रात में डरावने सपनों से अक्सर उसकी नींद खुल जाती है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष आखिर कब लगता है और उसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं। क्या आपको भी हमेशा सांप के सपने आते हैं या फिर आपको एक अनजाना सा डर सताने लगता है कि आपको सांप काट लेगा? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो। कुंडली में काल सर्प दोष होने का केवल यह अर्थ नहीं है कि आपको सिर्फ सांप के सपने ही आते हैं, बल्कि इसके और भी लक्षण हो सकते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर काल सर्प दोष क्या होता है और किस वजह से कुंडली में काल सर्प दोष हावी हो जाता है। आइए जानते हैं व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष कब बनता है। तो किस घटना से बनता है कुंडली में काल सर्प योग? किसी व्यक्ति के जन्म के समय जब राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सारे सातों ग्रह भी जब राहु केतु के एक तरफ आ जाते हैं तो दूसरी तरफ कोई ग्रह नहीं होता, जिससे कि राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति की कुंडली पर पड़ जाता है। इस स्थिति को काल सर्प दोष कहा जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष के होने से व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर पाता और हमेशा ही दुविधा में रहता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनका भाग्य भी पूरी तरह उनका साथ नहीं दे पाता है और उसे हर कदम पर असफलता ही हाथ लगती है। काल सर्प दोष के 12 प्रकार होते हैं। ऐसे में कई और ग्रह नक्षत्र स्थितियों को देखकर ही इस बात का निर्धारण किया जा सकता है कि व्यक्ति कौन से प्रकार के काल सर्प दोष से पीड़ित है। कुंडली में काल सर्प दोष होने के लक्षण क्या हैं? काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा मरे हुए लोगों के सपने आते हैं। कभी कभी वह व्यक्ति उन लोगों के मरने के सपने भी देखता है जो जिंदा होते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष होने से व्यक्ति को हमेशा डर लगता रहता है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसे लोगों को सोते समय लगता है कि कोई सांप उनके पैरों पर चढ़ रहा है या फिर काटने की कोशिश कर रहा है। रात के समय अजीब अजीब सपने आते हैं और रोजाना आंखें खुल जाती हैं। ऐसे में नींद लेने 2-3 घंटे बाद ही बेचैन होकर फिर से उठ जाते हैं। कुछ लोगों को रात में लड़ाई के सपने भी आते हैं। उन्हें सपने में दिखता है कि उनकी किसी से मारपीट या बुरी तरह से लड़ाई हो गई है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। वे शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में ही रोजाना भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। विशेषकर प्रदोष तिथि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से लाभ मिलता है। रोजाना महामृत्युंजय पाठ का 108 बार जप करना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप करने के लिए सुबह स्नान करके एकांत में बैठ जाएं। इसके बाद महामृत्युंजय का जाप करें। कुंडली से काल सर्प दोष दूर करने के लिए सर्प नागपति पूजा करनी चाहिए। यह काल सर्प दोष को दूर करने के लिए विशेष तरह की पूजा होती है। कुंडली में काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आप हीरा और मोती की अंगूठी या फिर कोई आभूषण पहन सकते हैं। इससे राहु का प्रभाव दूर होता है। वहीं केतु का प्रभाव दूर करने के लिए आप लहसुनिया रत्न या तांबा धातु को धारण कर सकते हैं। इससे केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। काल सर्प दोष दूर होने पर जीवन में होते हैं ये बदलाव। काल सर्प दोष दूर होने से आपके जीवन में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपके काम में आने वाली बाधाएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और कामयाबी के नए रास्ते बनने लगते हैं। घर में होने वाले झगड़ों और मनमुटाव से शांति मिलती है। इससे लोगों की सोच में बदलाव आना शुरू हो जाता है और व्यक्ति जीवन को लेकर सकारात्मक सोच रखने लग जाता है। बिजनेस और नौकरी में जिस तरह की बाधाएं आती थी वे खत्म होने लग जाती हैं। इससे आप जीवन में तरक्की करने लग जाते हैं। धीरे धीरे डरावने सपने भी कम आने लगते हैं और आपको डर से मुक्ति मिल जाती है। आप ऊर्जावान बने रहते हैं और आप में आत्मविश्वास का संचार होता रहता है। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें।